ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 18 जनवरी 2025। तो आज हम ब्राह्मण आत्माओं के जीवन के स्वर्णिम अवसर अव्यक्त स्मृति दिवस है, क्योंकि आज हमारे संस्था के फाउंडर लेखनाथ दादा, उनकी पुण्य स्मृति है। आज वो व्यक्त से अव्यक्त होकर परमात्मा से मिल गए और दोनों कंबाइंड होकर बाप दादा करते हैं। आज ही कर देते हैं जब उन्होंने अपनी सारी शक्ति ऊर्जा हमारी दादी प्रकाश मणि जी को समर्पित कर वो ऊर्जा। तो उनकी स्मृति में बहुत सुंदर क्लास है, ध्यान से सुनिएगा। हो सके तो डायरी पेन लेकर बैठिए और बहुत प्यार से वापस के नीचे बैठिए। मैं आता हूँ आप सबको कंठन सुना रही हूँ, सुनते हैं। पिताश्री जी के पुण्य स्मृति दिवस पर प्रातः क्लास में सुनाने के लिए बाप दादा के मधुर अनमोल महावाक्य। हमने समझा ना वो बाप दादा कैसे बन गए, जब भगवान में मिल गए हमारे दादा तो बन गए बाप। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो रूहानी पिता अभी हम रूहानी बच्चों से मिल रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। टीचर का काम है शिक्षा देना और गुरु का काम है मंजिल बताना। और मंजिल है मुक्ति, जीवन मुक्ति की। जीवन में रहते मुक्ति, कोई भी बात आपका पीछा नहीं कर सकती। कहते हैं ना, जहाँ कोशिशों का कद बड़ा होता है वहां नसीबों को झुकना ही पड़ता है। तो आप सब कोशिश कर रहे हैं जीवन मुक्ति की। तो मुक्ति के लिए याद की यात्रा बहुत जरूरी है और जीवन मुक्ति के लिए रचना के आदि में अंत को जानना भी जरूरी है। अपनी सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानना है। अब 84 का चक्र पूरा होता है, अब वापस घर जाना है। अपने साथ ऐसी ऐसी बातें करने से बड़ी खुशी आएगी और फिर दूसरे को भी खुशी में लाएंगे। कहते हैं जो खुद खुश रहेगा वही तो खुशी को जनरेट करेगा, वो खुशी को शो करेगा आपके चेहरे से। कहते हैं ना, आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी ये कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। तो आज हमने सोच लिया मुझे खुश रहना है, संकल्प किया, बस रास्ता बनाया तो मंजिल पहुंच जाएंगे, खुशी के सागर से मिल जाएंगे ना। तो खुद भी खुश रहिए, दूसरे खुशी में लाइए, दूसरे पर भी मेहर करनी है ना रास्ता बताने की। आपको रास्ता मिल गया तो क्या सिर्फ आप ही जाएंगे भगवान तक? स्वर्ग कैसे आप ही जाएंगे? हाँ, सुखधाम में सबको ले जाना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान सबको बनाना है। बाबा ने हम बच्चों को पुण्य और पाप की गहन गति भी समझाई है। पुण्य क्या है और पाप क्या है? तो सबसे बड़ा पुण्य है भगवान को याद करना और दूसरों को भी याद देना है। याद बने तो कोई काम करना, इसे कहते के वाई अर्थात कर्म योग। संग दोष में आकर व्यर्थ चिंतन पर चिंतन में अपना समय बर्बाद करना, यह है पाप। आप समझ गए? सबसे बड़ा पुण्य पिता की याद से हर कर्म करना पुण्य, क्योंकि याद से करेंगे तो उसमें कोई गफलत होगी नहीं, क्योंकि हमें याद से किया। ठीक है, जैसे भगवान को शेयर करते हैं ना, भगवान हमें सही रास्ता बताते हैं, अपनी गलती दिखाते हैं तो फिर सारी हलचल ज्ञान हो जाती, खत्म हो जाती है। तो संग उसमें आकर वह चिंतन पर चिंतन में समय बर्बाद करना, यह पाप है। समझ में आ गया? अगर कोई पुण्य करते करते पाप कर लेते तो भी कमाई सारी खत्म हो जाती है, क्योंकि पाप का पलड़ा भारी है। मेजोरिटी लोग यही कर रहे हैं ना। हम्म? मन से तो, सोच से तो विकर्म करते ही नहीं। हम्म? तो बचना है। कहते हैं ना, संघर्ष भी उन्हीं को चुनता है जिनमें लड़ने की क्षमता होती है। हम्म? तो हिम्मत होती है। पाप कर्म की सजा भी ज्ञानी आत्मा को 100 गुना मिलता है, तो पुण्य कर्म का फल भी 100 गुना मिलता है। अब हम किधर जाए? इसलिए विकारों की चोट से बचो, बच जाओ। ठीक है, पहचान लो बाबा का बच्चों पर लव है, तुम्हें तरस भी पड़ता है, इसे तो समझाते रहते हैं। जैसे एक माँ अपने बच्चे को समझाती है, गलत करते देखती है तो नहीं रुक सकती है, बोलती ही रहती है ना। कैसे वो मन में सोच के रह गए, नहीं रह सकती ना, वो बोल पड़ती है क्योंकि उसे तरस पड़ता है। भगवान भी हमको सुना रहे हैं ना मुरली में, हम बच्चे गलती करते हैं। बाबा अनुभव सुनाते हैं, जब एकांत में बैठते हैं तो पहले अनन्य बच्चे याद आते हैं। ब्रह्मा पिता अपना अनुभव सुना रहे हैं, जब एकांत में बैठते हैं तो वो अनन्य बच्चे अर्थात वो बच्चे जिनके समान कोई अन्य नहीं है वो याद आता है। भल विलायत में है अथवा कहाँ भी हो, कोई अच्छा सर्विसेबल बच्चा शरीर छोड़ जाता है तो उनकी आत्मा को भी याद कर सर्चलाइट देते हैं। ब्रह्मा पिता के उदाहरण में कि 2 बजे रात में उठ कर भी वो सका देती है जिस आत्मा को दर्द है, तकलीफ है, चिंता है,
वो बात को समझ नहीं पा रहा, तो भगवान से मिल करके परमात्मा की किरणों के नीचे बैठ के ब्रह्मा पिता उन्हीं से काम करते थे। इसे कहते हैं सर्च लाइट। ये तुम बच्चे जानते हो ना, यहाँ दो बत्तियां हैं, हमें तो दो बत्तियां मिली, ब्रह्मा पिता को तो एक ही बत्ती मिली शिव बाबा की, लेकिन हम बच्चों को दो मिली, एक ब्रह्मा पिता की तरफ से और एक शिव बाबा की तरफ से, तो हमें डबल इंजन मिला ना। और अभी तो दोनों लाइट इकट्ठी हो गई क्योंकि दोनों मिल गया। तो ये दोनों जबरदस्त लाइट है। सवेरे का टाइम अच्छा है, हम लोग पूरे स्नान कर एकांत में चले जाओ, अंदर बहुत खुशी रहेगी, खुशी का मतलब पारा ही चढ़ा रहेगा, क्योंकि भगवान बाप दादा से मिलन मिला रहे हैं ना, क्या बात है। तो बेहद के पिता बैठ बच्चों को समझाते हैं, मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझ पिता को और अपने घर को याद करो। बच्चे इस याद की यात्रा को कभी भूलना मत, याद से ही तुम पावन बनेंगे। पावन बनने भी का तुम वहां पर जा नहीं सकते, तो मुख्य है ही ज्ञान और योग। आए समझ में? ज्ञान है जिसे हम सारा आत्मा को पहचानते हैं, परमात्मा को जानते हैं, सृष्टि चक्र को जानते हैं, ड्रामा को जानते हैं। ज्ञान है और योग है परमात्मा से कनेक्शन, और उसके द्वारा अपने सारे पाप खत्म कराना। तो पिता के पास यही बहुत बड़ा खजाना है जो बच्चों को देते हैं। क्या है बाबा का खजाना? ज्ञान और योग, ये दोनों खजाना है। इसमें योग की बड़ी सब्जेक्ट है, क्योंकि योग में ही माया विघन लाती है। हम्म, तो बच्चे अच्छी रीति याद करते हैं, तो बाबा की भी याद से याद मिलती है। बाबा ने तो कई बार कहा है, याद का ही याद मिलता है। याद से बच्चे बाबा को खींचते हैं। पिछाड़ी में आने वाले जो उच्च पद पाते हैं उनका आधार भी याद है। वो कोशिश करते हैं, लास्ट में भी जो आ रहे हैं ना, वो भगवान को तुम छठ से पहचान जाते हैं, कोशिश करते हैं। कहते हैं ना, बाबा रहम करो, कृपा करो। तो इसमें भी मुख्य है याद, क्योंकि याद से करंट मिलती है। बाबा की मेहर याद से ही मिलेगी, याद करोगे तभी याद मिलेगा। हाँ, एक हाथ दो तो 10 हाथ से ले लो, ये है। याद से आत्मा हेल्दी बनती है, भरपूर हो जाती है। कोई समय बाबा को किसी बच्चे को करंट देनी होती है तो उनकी नींद ही फिट जाती थी, लेने लगते थे, सकाश देते थे। अभी सुनो ना ब्रह्मा पिता का, तो ये उनको फुरना लगा रहता था, नशा रहता था, फलाने को मुझे करंट देनी है। तुम जानते हो करंट मिलने से आयु बढ़ती है, एवर हेल्दी बनते हैं। ऐसे भी नहीं एक जगह बैठ के याद करना है। बाबा समझाते हैं, चलते फिरते, भोजन खाते, कार्य करते भी मुझे याद करो, करंट लेते रहे। बाबा की किरणों के नीचे ही रहते सब काम कर। अब माताएं भोजन बना रही है, बच्चों के लिए बना रही है, युगल के लिए बना रही है, परिवार के लिए बना रही है, तो बाबा की किरणों के नीचे रह के बनाओ ना। आप नहीं बना दो, फिर बाबा बना। बाबा उसमें इतनी शक्तियां भर देगा ना कि बस बात मत पूछो। ठीक है, तो ऐसे करके ना कर्म योग भी हो गया, याद की यात्रा भी होगी, मार्क्स भी बढ़ गई, है ना। तो करंट मिलने से आयु बढ़ेगी, एवर हेल्दी बनेंगे, एवर वेल्दी भी बनेंगे। तो सवेरे उठ के जितना बाबा को, कई माता कहती सवेरे नहीं उठ पाते, तो कैसे कैसे। और सुबह सुबह बाबा जास्ती करंट देते हैं। सुबह के समय वैसे भी तो पवित्र होता है ना, देखिए ऑक्सीजन भी सुबह ही नेचुरल मिलता है। उस समय सारी आत्मा सोई हुई, एकदम नेचुरल नेचुरल ऑक्सीजन मिलेगी। फिर तो जैसे जैसे दिन ढलेगा तब पुराना होते जाएगा, दूषित होते जाएगा, होता है ना। सुबह के समय भगवान भी ब्रह्म मुहूर्त, भक्ति में भी गायन है ना, ब्रह्म मुहूर्त की बेला, तो उसमें भगवान से करंट लीजिए, और जिसको भी देना है ना आप उसको दीजिए। ठीक है, इसी को कहते हैं कृपा कहो या आशीर्वाद कहो, यही है। पहले अपने ऊपर बाबा के करंट को लेना ही, खुद पर आशीर्वाद करना है, कृपा करना है। ठीक है, भगवान नहीं देते, भगवान से लेना है। ठीक है, भगवान ने रास्ता बता दिया, मुझसे तुम कैसे लोगे, अब हम लेंगे ही नहीं, आलस में पड़े रहे, तो फिर बाबा क्या करें। बाबा तो कह देंगे अपनी अपनी तकदीर। हम्म? तुम बच्चे जानते हो नहीं, अनादि बना बनाए ड्रामा, ये हार जीत का खेल है। जो होता है वो ठीक है, जो भी हो रहा है ड्रामा में होना है। हाँ, क्रिएटर को ड्रामा जरूर पसंद होगा ना, क्रिएटर ने बनाया तो उनकी पसंद का ही है। तो बच्चों को भी पसंद करना, क्रिएटर को जो पसंद है तो बच्चों को भी पसंद करना है। इस ड्रामा में बाबा एक ही बार बच्चों के पास आते हैं, दिल और जान से वो प्रेम से सेवा करने आते हैं। कल भी बाबा ने बोला था, मैं वर्ल्ड ऑल माइटी सर्वेंट, वर्ल्ड सर्वेंट, है ना। तो तुम बच्चे भी वही, तो बाबा को ड्रामा पसंद है तो बच्चों को भी पसंद है। बाबा को तो सब प्यारे बच्चे हैं, सब प्यारे लगते हैं बाबा को। तुम जानते हो सत्युग में सब सब एक दो से प्यार करते हैं, वह हिंसक जानवर भी, बकरी भी वही, शेर भी वही, एक घाट पे पानी पिएगा ना, प्रेम से रहते हैं। जानवरों में भी प्यार रहता है, यहाँ तो देखो इंसानों में भी प्यार नहीं, जानवर की तो बात ही छोड़ दो। फिर भी जानवर इंसान से अच्छे हैं। एक बात बताओ, कभी जिंदगी की है, एक बार एक चीता ना तंबाकू खाने जा रहा था, तभी एक चूहा आया और बोला कि क्या तंबाकू खा रही, सब नशे के लिए अच्छी नहीं है, चलो ना जंगल घूमते हैं। चीता बोला हाँ सही कह रहे हो, उसके साथ जंगल घूमिए। फिर थोड़ा आगे बढ़े, बोले तो देखा हाथी ना एक
भांग पी रहा है, भांग का नशा लेने ही जा रहा था, दूध में भांग मिला के पी रहा था। चूहा ने बोला, क्या हाथी भैया इतने बड़े हो, बुद्धि नहीं है, नशा न करना नहीं चाहिए। चलो ना, हम लोग सब घूम रहे, जंगल घूम रहे, बहुत अच्छा सीन है, घूमते हैं। हाथी बोला ठीक है, उसने छोड़ दिया, घूमने लगा। फिर थोड़ा आगे गया तो शेर मिला। शेर हुक्का गुड़गुड़ाने ही जा रहा था कि चूहा ने बोला, अरे शेर दादा, क्या कर रहे हो, छोड़ो ये सब नशे की आदत, और चलो हम लोग जंगल घूमते हैं। शेर ने सुना, शेर की आंखें लाल हो गई, नथुने फूल गए, उसने एक जन्नाटेदार थप्पड़ लगा दिया चूहे को। तो हाथी और चीता बोला कि महाराज आपने क्यों ऐसा किया, कितनी अच्छी बात है बोला। अरे ये क्या खाक बोलेगा, सुबह से खुद ही वे नशे की हालत में घूम रहा है और सबको जंगल घुमा रहा है। देखा, देखा, वो खुद नशे में था और दूसरे को सीख दे रहा है। वही है, तोता राम नलके पे मत बैठना, है ना? तो ऐसा नहीं करना। इसलिए बाबा कहते हैं पहले खुद को भरो, तब फिर आगे बढ़ो, तब आत्माओं को टचिंग होगी। तो प्यार से रहना है, हाँ। तो खुद प्यार से रहेंगे, परिवार में रहेंगे और मिलजुल कर रहेंगे। कहते हैं एक बहुत बहुत बड़ी बात है, आप सब समझिएगा, कि जो युवती नई नई शादी हुई जिसकी, अगर सास ससुर के साथ वो नहीं रहना चाहती, अलग रहना चाहती है, तो बुढ़ापे में भी वो अलग ही रहेगी। ठीक है, इसीलिए हर एक कर्म का उसका उल्टा रिवर्स होता ही है। ठीक है, इसलिए बहुत प्यार से रहना है और मिलजुल कर रहना है। फिर बाबा ने कहे, क्योंकि यहाँ पर ही संस्कार बनेंगे ना, अभी ही बनेंगे और वही फिर आगे फॉरवर्ड होगा। बाबा कहते हैं, कल पहले मिसल हूँ बहू फिर से प्यारा बनाने में आया हूँ। कभी किसी बच्चे का गुस्से का आवाज सुनते हो तो बाबा शिक्षा देते हैं, बच्चे गुस्सा करना ठीक नहीं है। बाबा किसी का गुस्से का रूप देख लेते हैं, बाबा तो सबको देखते रहते हैं, तो शिक्षा देते, बच्चे गुस्सा करना ठीक नहीं है, इससे तुम भी दुखी होगे और दूसरे को भी दुखी करोगे। बाबा तो सदा काल का सुख देने वाला है, तो बच्चे को भी पिता समान बनना है, एक दो को कभी दुख नहीं देना है, बहुत बहुत लवली बनना है। लवली, बाबा तो लवली सब बोलते हैं। ठीक है, तो लवलीन हो जाइए, पिता के लव में लीन हो जाइए और लवली पिता को बहुत लव से याद करेंगे। अपना भी कल्याण हुआ, दूसरे का भी कल्याण हुआ। तो बातें आएंगी लेकिन उनसे एकदम फट से मन से भी काम देना, है ना, अच्छा अच्छा सोच करके खुश हो जाना। अभी विश्व का मालिक तुम्हारे पास मेहमान बनकर आया है, स्वयं भगवान। तुम बच्चे के सहयोग से ही तो विश्व का कल्याण होना है। जैसे तुम रूहानी बच्चे को पिता अति प्यारा लगते ना, वैसे बाबा को भी तुम रूहानी बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं, क्योंकि तुम श्रीमत का सारे विश्व का कल्याण करते हो ना। हम्म? तो देखिए, हम किसी की मदद करते हैं तो वो व्यक्ति के लिए हम कितने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वो हमेशा सबसे बोलेगा कि देखो उसने मेरी मदद की, उसने मेरा काम किया, वो बहुत अच्छा है, आपकी तारीफों के पुल बांधते रहेगा। और यहाँ हम किसकी मदद कर रहे हैं, भगवान की, भगवान की। अभी पता है आपको, लॉस एंजलिस में जो हॉलीवुड के जो पहाड़ी, हम सब ने देखा हॉलीवुड के हिल्स, सुना है ना, वहाँ क्या हुआ था पता है, बता रही हूँ क्यों आग लगी। एक कारण ये भी है कि वहां पर करीब शायद एक सप्ताह पहले एक कुछ ग्लोबल नाइट करके कुछ अवार्ड फंक्शन हुआ था, जिसमें गॉड को नकारा जा रहा था कि ये सब कुछ हमने किया है, भगवान कुछ नहीं है, गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। इस तरह की बातें वह चल रही थी कि हम साइंस ही ज्यादा है, नेचर ही गॉड है। इस तरह के जो लोग बोलते हैं उनको प्रकृति कभी माफ नहीं करेगा। वही चीज है, किसी को अब तक पता नहीं चला कि वो आग कैसे लगी। ईश्वर की करनी धरनी को समझ पाएंगे क्या? इसीलिए हर काम में भगवान का आदि कीजिए। और कुछ गलत हुआ है तो उसमें अपनी जिम्मेवारी लीजिए, लेकिन यहाँ लोग उल्टा करते हैं, अच्छा हुआ तो मैंने किया और बुरा हुआ तो इसने कराया। ये होता है, अभी भी बचिए इससे। ठीक है, अगर कोई करते हैं तो अभी से ही संकल्प लीजिए कि नहीं, अच्छा काम सब ईश्वर कराते हैं, हम तो बस माइक है। तो ये बात है, तो अच्छे बच्चे ना भगवान को प्यारे लगते हैं, भगवान का काम में उनके मददगार बनते हैं। ठीक है, और ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, ये पुरानी दुनिया पुरानी देह सब खलास हो जानी है। कहावत भी है ना, आप मोए मर गई दुनिया। जब कोई डेथ हो जाता है किसी का तो उसके लिए तो सब कुछ खत्म है। तो यही समझना है कि हम इस शरीर से उपराम हो चुके हैं, है ना, हम आत्मा हैं। आत्मा को किसी से कोई गरज नहीं होता, कोई मतलब नहीं होता और कोई फिक्र नहीं होती, कोई दर्द नहीं। ठीक है, अगर हो रहा है तो आप आत्मा नहीं, आप शरीर हो, और शरीर से परमात्मा का कोई रिश्ता नहीं। परमात्मा का रिश्ता आत्मा से ही है। अब आप सब समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। अपने को आत्मा समझो, सामने वाला को आत्मा समझो और सबको माफ करो, अपना दिल साफ करो, आगे बढ़ो। तो श्रीमत पे चलना चाहिए, कहाँ अपनी मत दिखाई दी
तो तकदीर को लकीर लगा दोगे, ये कालिदास बन जाओगे। अगर अपनी मत लगा दी, श्रीमत कोई आपको समझा भी रहा है इसमें श्रीमत की मन मत लगा देते हो, तो फिर क्या है, कालिदास क्या कहता है, पेड़ की टहनी की सुंडी पर बैठा है, उसके जड़ से काटना, अपना ही नुकसान, अपने पैर पे कुल्हाड़ी में। बाबा ने बोला ना, अपनी मत दिखाई दे तो तकदीर को लकीर लग जाएगी। तुम ब्राह्मण ईश्वरी संतान हो, ब्रह्मा के औलाद भाई बहन है ना, तो जितना पुरुषार्थ करें उतना पद पाएंगे। तो साक्षी रहने का बहुत अभ्यास चाहिए, कोई कैसा भी है बस साक्षी होकर देखो, सब आपकी फिक्र में ऐसा लेते, ठीक है, उनका उनकी भावना को समझिए। बाबा का पहला फरमान है अशरीरी भव। अब हम सब अपने योग का चार्ट पे देखेंगे कि हम कितने टाइम अशरीरी बनते हैं। एकदम बाबा निराकार बीज रूप में कितनी टाइम स्थित होते हैं, उसकी आप टाइम नोट करें, कितनी कितनी देर हमने सारे दिन में 24 घंटे में कितनी देर हम अशरीरी बनकर भगवान को याद किए। कोई संकल्प नहीं, कोई बात नहीं, कोई कुछ भी नहीं, सिर्फ एकदम निश्चल, बस समान एक रखने के मन में, मैं मास्टर शक्तिवान मैं शांत स्वरूप हूँ, और के नीचे नहीं करूँ, बस और कुछ, ये है अशरीरी। तो इसकी टाइम नोट कीजिए, उठते बैठे चलते फिरते लाइट हाउस बन करूँगा और सबको लाइट दो। बाबा कहते बच्चे अब टाइम बहुत थोड़ा है, गायब हो जाता है एक घड़ी आधी घड़ी, जितना हो सके पिता को याद करने लग जाओ, फिर चार्ट को बढ़ाते रहो। बाबा ने कहते तो BYKYS, बी वाई अर्थात बैठक योग, बैठ कर कितना योग करना तो आपको कर्म योग हो गया, वही भोजन बनाते खाते पीते चलते उठते बैठते। के वाई हो गया कर्म योग, इसकी चार्ट इसकी घंटे योग कीजिए। और हमने कितना समान नहीं है, हमने कितनी सर्विस की, खुद की सर्विस कर लेते हैं, अपने मन को पहले साफ कर, ठीक है। फिर है अव्यक्त महावाक्य है, निरंतर योगी बनो, याद में रहो। जैसे 1 सेकंड में स्विच ऑन और ऑफ किया जाता है, ऐसे 1 सेकंड में शरीर का आधार लिया, फिर 1 सेकंड में शरीर से परे अशरीर स्थिति में स्थित हो गए। अभी अभी शरीर में आए, फिर अभी अभी अशरीर बन गए, यही प्रैक्टिस तो करनी है। इसी को कहते हैं कर्मातीत अवस्था, समझ गए, तो कर्मातीत अवस्था को पाइए और भगवान के दिल में उतर जाइए। मीठे मीठे सीखे लेते लकी और लवली ज्ञान सितारों को माता पिता बाप दादा का दिल व जान सिख व प्रेम से याद किया रहो। गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। हम बच्चों के लिए प्यार को शुभ प्रभात। फिर बाबा ने कहा वर्तमान समय मनन शक्ति से आत्मा में सर्व शक्तियां भरने की आवश्यकता है। मनन जितना ज्ञान आपने सुना, इसका मनन कीजिए कि बाबा ने क्या बोला दीदी को, मेरे लिए बोला है, मुझे वो सब चीज को चेक करना है, अपनी कमियों को भरना है, ठीक है। तो मगन अवस्था हो जाएगी, मनन करेंगे तो मगन अवस्था रहेगी, विघन टल जाएंगे। अगर विघन आ रहा है तो कहाँ ना कहाँ मेरी कुछ कमजोरियां हैं जो सामने आ रही है, मेरे अंदर कुछ भरा पड़ा है जो सामने, उसको खत्म करें। विघ्नों की लहर तब आती है जब आत्मीयता की तरफ का फोर्स कम हो जाता है, आत्मिक स्थिति खत्म हो जाती है, तब विघ्न होता है। तो वर्तमान समय शिवरात्रि की सर्विस के पहले स्वयं में शक्ति भरने का फोर्स करें। शिवरात्रि आने वाला 26 फरवरी को, तो उसके तैयारी करने के पहले, उसको सेलिब्रेट करने के पहले अपने अंदर शक्ति भरने का फोर्स बने। बलियों के प्रोग्राम्स रखते हो, सेवा क्लासेस करते हो, लेकिन खुद के लिए क्या प्लानिंग करना है वो नहीं देखते। तो बाबा ने कहा जो निमित्त बने हुए बच्चे हैं उनको बराबर ये ख्याल रहना चाहिए कि हमारी फुलवारी किस बात में कमजोर है। हम लोग जो बच्चे जुड़े हैं, ग्रुप है, किस बात में कमजोर है, किसी भी रीति से आपकी फुलवारी की कमी कमजोरी आगे नहीं बढ़नी चाहिए, तो कड़ी नजर रखनी है, समय देकर भी कमजोरियों को खत्म करना है, डिसिप्लिन से रखना है। तो ऐसे लंबे चौड़े आत्मा बनिए और सब पर अच्छी रीति प्रेम की नजर रखिए, ठीक है। लाइट हाउस माइट हाउस बनकर सर्विस करिए। वरदान दिया बाबा ने, हजार भुजा वाले ब्रह्मा पिता के साथ का निरंतर अनुभव करने वाले सच्चे स्नेही बनते हैं। तो ब्रह्मा पिता के हजार भुजा, क्योंकि भगवान से मिल गए, तो निरंतर अनुभव करोगे, याद करोगे तो सच्चे स्नेही बन जाएंगे। और बाप दादा के बिना भुजा रूपी बच्चे कुछ नहीं कर सकते, उनके बिना तो हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो उनको साथ रखिए, प्रेम के सागर के लहरों में लहराओ, गुणगान करो, लेकिन घायल नहीं बनो, है ना। स्लोगन अशरीरी स्थिति का अनुभव व अभ्यास के नंबर आगे आने का ध्यान। जितना अशरीरी स्थिति का अभ्यास करेंगे वही हमारे नंबर को आगे बढ़ाने का आधार है। सेवा में सबके प्रति शुभकामना, शुभ भावना के शुद्ध वाइब्रेशन, और एक दूसरे से वाइब्रेशन लेना भी। तो अच्छे पवित्र आत्माएं, योगी आत्माएं, उनकी भी दुआएं
लेते रहो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बच्चे, ओम शांति।